तो दोस्तों, जैसा कि वादा किया था कि मैं पीनाक का पार्ट 2 जल्दी से लेकर आऊंगा, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पीनाक मूवी का पार्ट 2। कई लोग पीनाक का मतलब अलग अलग बता रहे थे, लेकिन ये थाई मूवी है। तो थाई हॉरर के कॉन्टेक्स्ट में पीनाक का मतलब होता है सीनियर मॉन्क, या फिर ये कह सकते हैं कि सीनियर बंदा जो कि मॉन्क बनने वाला हो। और इस मूवी फ्रेंचाइजी की जो कहानियां हैं वो भी इसी नाम के आसपास ही घूमती रहती हैं। ये वाली जो मूवी है वो पिछली वाली से भी अच्छी है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी उतना ही अच्छा है और अगला पार्ट तो और अच्छा होगा। उसके अंदर हमें श्रापित कंगन दिखाया जाएगा। बाकी पार्ट 4 और पार्ट 5 भी रिसेंटली रिलीज करे गए हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो उनका भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को, जो कि है इंसीडियस को। इनकेस आपने मिस कर दिए, जाकर देख लो, काफी इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन करा है। साथ ही साथ इस मूवी का पार्ट 1 देख लेना, यानी कि पीनाक 1। अदरवाइज आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। उनका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि उसी दिन ऑर्डेन होने वाला था, यानी कि मॉन्क बनने वाला था। पूरे गांव में उसकी रैली निकाली जाती है। वो शान से एक हाथी पर बैठ रखा था और हर तरफ खुशी का माहौल भी था। लेकिन मॉन्क बनने से पहले, ऑर्डेन होने से पहले ही उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आ जाता है। वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वो मॉन्क नहीं बनेगा और ऑर्डेन होने के बाद भी मॉन्कहुड को छोड़कर फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा। लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला उसकी मौत की वजह बन जाएगा। तभी अचानक मौसम बदलने लगता है और कुछ ही पलों में चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। वो घबराकर अपने आसपास देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके आसपास मौजूद सारे लोग अचानक गायब हो गए थे। वो जोर जोर से सबको आवाज लगाता है, लेकिन पूरे इलाके में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अंधेरे में से एक खतरनाक काली आत्मा उसके सामने आ जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, ये आत्मा उसको बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। खैर, इसके बाद कहानी फिर से वहीं पर जाती है जहाँ पर पिछली मूवी खत्म हुई थी, यानी कि उसी शापित टेम्पल में, जहाँ पर नोंग, फर्स्ट और बलून ने ऑर्डिनेशन कंप्लीट कर ली थी। और अब नोंग वही टेम्पल के अंदर नए शिष्यों को पढ़ाया करता था और उन्हें ऑर्डेन्ड होने के लिए तैयार करा करता। बेसिकली वो लॉन्ग फुई बन गया था। वहीं नॉट और ऑड भी अब लुआंगना के साथ रहने लगे थे और नॉट अब काफी कुछ सीख गया था और इसी वजह से वो एक खत्म हुए आदमी का फ्यूनरल रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसमें ऑड उसकी हेल्प कर रहा था। खैर, इसी बीच हमको पता चलता है कि ऑड के ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये ऑड के लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। लेकिन धीरे धीरे वो इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था और उसे अपने ग्रैंडफादर के इंश्योरेंस के पैसे भी मिल गए थे। फ्यूनरल के दौरान उस खत्म हुए आदमी के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद थे। उनमें से एक महिला लुआंगना को बताती है कि जब से उस आदमी ने टेम्पल छोड़ा था, तब से उसके साथ लगातार अजीब और जानलेवा घटनाएं होने लगी थी। तब हमको पता लगता है कि वो आदमी पहले इसी टेम्पल से ऑर्डेन्ड हो चुका था, लेकिन कुछ समय बाद उसने मॉन्कहुड छोड़कर फिर से आम जिंदगी अपनानी शुरू कर दी। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस टेम्पल पर एक बहुत ही पुराना श्राप था और इस श्राप के मुताबिक जो भी इस व्यक्ति इस टेम्पल से ऑर्डेन्ड होकर मॉन्क बनता है, वो इतनी जल्दी मॉन्कहुड छोड़कर नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। बेसिकली कभी छोड़ ही नहीं सकता। और अगर ऐसा कोई करता है या फिर सोचता भी है, तो वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि चाहे वो डर के मारे बाद में मॉन्क ही क्यों ना बन जाए, ये श्राप उसे कभी माफ नहीं करता। अब ये बात सुनकर लुआंगना भी कहते हैं कि बचपन में उन्होंने इस श्राप के बारे में खाली अफवाहें सुनी थी, लेकिन अब वो अफवाह सच साबित हो रही है। ये सुनकर नोंग उनसे ये पूछता है कि क्या आज तक कोई भी ऐसा इंसान है जो कि मॉन्कहुड छोड़ने के बाद जिंदा बच पाया हो। लेकिन इस बात पर लुआंगना बिना एक पल सोचे जवाब देते हैं कि आज तक कोई भी उस श्राप से नहीं बच पाया। अब वहां लुआंगना की ये बात सुनते ही नोंग के होश उड़ जाते हैं और वो ये कहता है कि इसका मतलब बलून और फर्स्ट की जान खतरे में थी। दरअसल बलून और फर्स्ट दोनों ही मॉन्कहुड छोड़कर दोबारा अपनी आम जिंदगी जीने लगे थे और अब जानते हो कि वो कपल भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनकी जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं चल रही थी, क्योंकि पिछले कुछ बीते दिनों में उनके साथ जानलेवा हादसे हो चुके थे और हर बार वो मौत के मुंह से बस बाल बाल बच जाया करते, यानी कि टक से छूकर वापस आ जाया करते। इसी बात को लेकर जब बलून और फर्स्ट एक दुकान में बैठकर अपने साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक दुकानदार के हाथ से एक बड़ा चाकू छूटकर सीधा उनकी तरफ उछल जाता है। लेकिन दोनों किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं और उसी पल उन्हें फिर से उसी काली आत्मा की डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए थे। यानी कि इस आत्मा की ताकत जो थी वो खाली टेम्पल तक सीमित नहीं है, यानी कि जो लोग भी मॉन्कहुड छोड़कर कहीं भी जाते हैं वो उनके पीछे जा सकती है। अब बलून और फर्स्ट तुरंत ही दुकान से बाहर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं तो सामने से एक तेज रफ्तार में एक बस उनकी तरफ आ रही होती है। अगले ही पल दोनों का एक्सीडेंट उस बस से हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो फिर से मौत के मुंह से बच निकलते हैं। लेकिन वो काली आत्मा वहीं पर बस के ऊपर खड़ी थी, जिसने की कहानी की शुरुआत में उस व्यक्ति को खत्म किया था जो कि हाथी पर बैठकर मॉन्कहुड में जाने वाला था।
था। तब हमको समझ में आता है कि टेम्पल के शाप के पीछे भी ये खतरनाक आत्मा थी और जो भी ऑर्डेन्ड होने के बाद मॉन्क को छोड़ देता है ये काली शक्ति उसका शिकार कर देती है। अब बलून और फर्स्ट भी उसी शाप का हिस्सा बन गए थे और ये काली शक्ति लगातार उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। इस हादसे के तुरंत बाद दोनों सीधा टेम्पल पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे पहले उनकी मुलाकात नॉट और ऑड से होती है। दोनों उस वक्त नोंग के शिष्यों के साथ खेल रहे थे। बलून और फर्स्ट को देखते ही ऑड का चेहरा उतर जाता है क्योंकि पिछली बार इन दोनों ने ऑड को काफी परेशान किया था। खैर इसके बाद वो दोनों अपने दोस्त नोंग से मिलते हैं जो कि अब सबके लिए वहां का लॉन्ग फी बन गया था, यानी कि सीनियर मॉन्क बन गया था। बलून और फर्स्ट उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें दोबारा ऑर्डेन होने में हेल्प करे, लेकिन नोंग अभी इतना अनुभवी नहीं था कि वो खुद किसी का ऑर्डिनेशन करवा सके। तभी टेम्पल के बाहर एक आलीशान कार और उसके पीछे एक कैरावैन आकर रुकती है। कार में से एक अमीर महिला बाहर निकलती है और वो नोंग को बताती है कि वो अपने बेटे को ऑर्डेन करवाना चाहती है। थोड़ी देर के बाद में वो अपने बेटे को कैरावैन से बाहर बुलाती है। जैसे ही वो लड़का बाहर आता है तो बलून और फर्स्ट उसको देखते ही हैरान रह गए थे, दंग रह गए थे। दरअसल वो कोई आम लड़का नहीं था बल्कि उसका नाम था मिस्टर तो मिन जुन, जो कि एक बहुत बड़ा कोरियन सेलिब्रिटी और फेमस बैंड का मेंबर था। और यहाँ पर ये के पॉप और आइडल्स के बारे में बात हो रही थी, आप समझ ही गए होंगे। अब उसकी माँ ने मन्नत मांगी थी कि अगर उसका बेटा इतना बड़ा स्टार बन गया तो वो उसको ऑर्डेन जरूर करवाएगी। आई मीन यहाँ पर फायदा क्या था, मतलब कि बड़ा स्टार भी बन जाए उसके बाद में उसको मॉन्क बना दिया जाएगा। काफी वियर्ड सी चीज थी और तभी तो ये हॉरर कॉमेडी काफी इंटरेस्टिंग है। एनीवेज अब उस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया था। उसकी माँ ये भी बताती है कि पिछले कुछ समय से मिस्टर तो पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं और उनको यकीन था कि ये सब उसी काली शक्ति का काम है क्योंकि उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने में काफी देर कर दी थी। इसी वजह से वो लोग टेम्पल आए थे ताकि मिस्टर तो बिना किसी रुकावट के ऑर्डेन्ड हो सके। वैसे भी तो मिन जुन यहाँ पर अपनी माँ की खुशी के लिए आया था, उसको इससे कोई मतलब नहीं था। खैर शाम होते ही अचानक उसके कैरावैन का शावर काम करना बंद कर देता है और इसलिए वो जंगल के एक पुराने बाथरूम की तरफ चला गया था। ये देखकर बलून और फर्स्ट भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और हमेशा की तरह उसके साथ मजाक और फ्लर्टिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से एक बहुत बड़ी छिपकली निकल कर आती है और उसका साइज देखकर तीनों बुरी तरह घबरा गए थे। मे बी कोमिडो ड्रैगन था और इधर उधर वो भागने लगते हैं। बलून डर के मारे सीधा दीवार पर चढ़ जाता है जबकि फर्स्ट बाथरूम के अंदर भाग जाता है। लेकिन उसकी मुश्किल और बढ़ गई थी क्योंकि बाथरूम के अंदर एक विशाल एनाकोंडा मौजूद था। अब एनाकोंडा को देखते ही फर्स्ट की चीख निकल जाती है और वो अंदर ही फंसकर रह जाता है। दूसरी ओर वो बड़ी छिपकली सीधा ही तो मिन जुन पर हमला कर देती है और उसको बचाने के लिए ऑड, नॉट और बाकी शिष्य तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी छिपकली और एनाकोंडा को देखकर पहले तो वो बुरी तरह डर गए थे, फिर हिम्मत जुटाकर सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और किसी तरह से उस खतरनाक हालात से बाहर निकल आते हैं। ये सब देखकर मिस्टर तो बुरी तरह घबरा गया था। वो कहता है कि ये जंगल बिल्कुल भी आम नहीं है और अब वो एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। गुस्से और डर में वो अपना ऑर्डिनेशन भी कैंसिल करने लगता है और तुरंत ही कैरावैन लेकर टेम्पल छोड़ने लगता है। लेकिन तभी नोंग उसके सामने आ जाता है और वो मिस्टर तो को समझाता है कि कुछ समय पहले उसके साथ भी बिल्कुल ऐसी ही अजीब घटनाएं हुई थी और उन सब की वजह सिर्फ एक थी, ऑर्डेन्ड ना होने का फैसला। नोंग उसको बताता है कि अगर वो अभी टेम्पल छोड़कर चला गया तो हो सकता है कि रास्ते में उसके साथ कोई जानलेवा हादसा हो जाए। ये बात सुनकर मिस्टर तो अपना फैसला बदल देता है और आखिरकार वो टेम्पल में ही रुककर ऑर्डिनेशन कंप्लीट करने का निर्णय ले लेता है। अगली सुबह टेम्पल के सारे शिष्य और बाकी लोग पास के शहर में भिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर मिस्टर तो पर जाती है तो पूरा ही माहौल बदल जाता है। कुछ ही पलों में उसके फैंस की बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है। ये देखकर बलून, फर्स्ट और बाकी लोग घबरा गए थे और किसी तरह भीड़ से बचकर वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ ने उनको चारों तरफ घेर लिया था। तब नोंग सबके सामने आकर बताता है कि मिस्टर तो अब ऑर्डिनेशन लेने वाले हैं और ये बात सुनकर उसके फैंस पहले काफी उदास हो गए थे, लेकिन बाद में सब उसको बधाई देते हैं और उसके फैसले की इज्जत करते हुए वहां से निकल जाते हैं। खैर अब रात होते ही टेम्पल के अंदर यानी कि मंदिर में फिर से एक बार अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी एक शिष्य को कमरे के बाहर से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। वो तुरंत ऑड और नॉट को उठाता है और तीनों मिलकर बाहर जाकर देखते हैं। बाहर उन्हें सिर्फ किसी के भयानक पैर नजर आ रहे थे। डर के मारे तीनों तुरंत कमरे के अंदर भाग जाते हैं और बलून, फर्स्ट और बाकी सबको जगा देते हैं। वो घबराकर बताते हैं कि बाहर कोई भूत मौजूद है। ये सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन बलून और फर्स्ट सबसे ज्यादा डरे हुए थे। दोनों तुरंत दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, मगर उसी वक्त कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले ही पल बर्तन जोर जोर से जमीन पर गिरने लगे थे और सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। कमरे का माहौल एकदम खौफनाक हो चुका था। बलून और फर्स्ट घबराकर नॉट से कुछ करने के लिए कहते हैं। नॉट तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी एक खतरनाक आत्मा बुद्धा जी की मूर्ति के सामने नजर आती है। वो चुपचाप बैठकर सबको देख रही थी और उसकी डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही होती है, जो कि सबकी बदन के अंदर
अंदर सिरन ला रही थी। नॉट लगातार मंत्र पढ़ता रहता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन मंत्रों का उस आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो आत्मा भी वही मंत्र दोहराने लगती है। इसका मतलब ये था कि वो इविल तो नहीं है, लेकिन किसी वजह से वो इविल हो गई थी और अगले ही पल वो फर्स्ट के शरीर पर कब्जा कर लेती है, जिसके बाद फर्स्ट अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगता है। सब मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। उल्टा वो शैतानी ताकत सबको बुरी तरह जख्मी कर देती है। फिर वो नॉट को भी गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है और उसका दम घुटने लगता है। तभी मिस्टर तो भी वहां पहुंच जाता है और उसको देखते ही वो आत्मा फर्स्ट के शरीर से बाहर निकल आती है। उसका असली रूप देखकर तो मिस्टर तो भी बुरी तरह घबरा गया था। नॉट की सांसें लगभग रुक गई थी, लेकिन उसी वक्त लुआंग पी यानी कि नोंग वहां पहुंच जाता है और बिना देर किए कुल्हाड़ी से वो शैतान का सर धड़ से अलग कर देता है। बेसिकली ये खास कुल्हाड़ी थी, मंत्रों से एन्चेंटेड थी, तभी वो ऐसा कर पाया। अगले ही पल वो काली आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगती है, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुई थी। वो जाने से पहले सबको एक डरावनी चेतावनी देती है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार नोंग ऐसा क्यों कर पाया, तो इसका भी एक सॉलिड रीजन है। खैर, वो आत्मा ये कहती है कि अगर किसी ने मोंग खुड का त्याग किया तो उसको वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। आत्मा के गायब होते ही सभी लोग धीरे धीरे खुद को संभालते हैं और एक साथ बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी ऑड का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सीधा ही बलून और फर्स्ट को दोषी ठहरा देता है। उसका कहना था कि अगर उन दोनों ने मोंग खुड का त्याग नहीं करा होता तो आज ये मुसीबत किसी पर नहीं आती। इस बात को लेकर उनके बीच में काफी बहस शुरू हो गई थी, जो कि देखते ही देखते लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। लुआंग पी यानी कि नोंग उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में ऑड उनसे ही बदतमीजी कर देता है और बस फिर उसके बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। अब नॉट उसके पीछे जाता है और शांत होकर उसको समझाता है कि जो उसने किया वो ठीक नहीं था। तब हमें ऑड के गुस्से का असली रीजन पता चलता है। दरअसल अपने ग्रैंडफादर के गुजर जाने के बाद वो अंदर ही अंदर बहुत अकेला हो गया था। अब इस दुनिया में लुआंग पी यानी कि नोंग और नॉट के अलावा उसका अपना कोई नहीं था और इसलिए जब उसने उन दोनों की जान को खतरे में देखा तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसका गुस्सा और अपने को खो देने के डर से निकला था। नॉट की बातें सुनकर ऑड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए नोंग से माफी मांगता है। फिर बलून और फर्स्ट से भी माफी मांग लेता है। आखिर में सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि वो सभी मॉन्क्स थे और अब ये फैसला करते हैं कि वो श्राप से और उस काली शक्ति का सामना मिलकर करेंगे। अगली सुबह नोंग यानी कि लुआंग पी मिस्टर तो को ऑर्डिनेशन से पहले जरूरी पार्ट सिखा रहा होता है। तभी मिस्टर तो उनसे एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या कभी उनके मन में भी बलून और फर्स्ट की तरह मोंग खुड छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का ख्याल आया था। ये सुनकर नोंग हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर वो मिस्टर तो को मोंग खुड और नॉर्मल जिंदगी का असली फर्क समझाता है। वो कहता है कि नॉर्मल जिंदगी में इंसान पैसा, शोहरत और सक्सेस सब कुछ कमा लेता है, लेकिन मन की शांति नहीं कमा सकता, ना ही खरीद सकता। अब ये बात सुनकर मिस्टर तो कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। फिर वो मानता है कि हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है। उसके पास दुनिया की हर सुविधा है और हर सुख है, नाम है, पैसा है, लाखों फैंस हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका मन हमेशा खाली रहता है, अशांत रहता है और उसके दिमाग पर हर वक्त प्रेशर ही प्रेशर रहता है। लेकिन जब से उसने ऑर्डिनेशन की प्रोसेस को शुरू किया है, यहाँ टेम्पल में आया है, उसको पहली बार अंदर से सुकून महसूस हो रहा है। मिस्टर तो की ये बात वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिल को छू जाती है, लेकिन तभी टेम्पल में एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ आ जाती है। उसको देखते ही बलून और फर्स्ट एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे, जैसे कि वो उस लेडी को पहले से जानते हों। खैर, रात को जब बलून और फर्स्ट अपने कमरे में बात कर रहे थे, तब पता लगता है कि वो लेडी असल में नोंग यानी कि लुआंग पी की गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड। और दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उसका बच्चा कहीं नोंग का तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक से ऑड, नॉट और बाकी शिष्य वहां पर आ जाते हैं और ये बात कर रहे होते हैं, जिसको देखकर बलून और फर्स्ट बुरी तरह घबरा जाते हैं और वो इतनी जल्दी में उठते हैं कि वो दोनों ही गिर पड़े थे। इन बातों के दौरान होता यह है कि एक बर्तन बलून के सर में बुरी तरह फंस गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता। तभी नोंग भी वहां पर पहुंच जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बच्चे को लेकर हो रही बातें सुनकर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड और परेशान हो जाता है। इसी बीच ऑड बताता है कि वो लुआंगना के घर की लाइट ठीक करने जा रहा है, तो यहाँ पर नोंग भी उसके साथ चला जाता है। वहां पहुंचकर नोंग लुआंगना से उस पुराने श्राप के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताते हैं कि ये श्राप इतना पुराना है कि उनके पास भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और अगर सच जानना है तो किसी और भी ज्यादा पुराने मोंग से मिलना पड़ेगा, जो कि उस समय के रहे होंगे। बात करते करते लुआंगना को महसूस होता है कि नोंग किसी बात को लेकर परेशान है। दरअसल अपनी पुरानी प्रेमिका को देखने के बाद में नोंग के मन में भी एक पल के लिए मोंग खुड छोड़ने का ख्याल आ गया था। अब ये समझकर लुआंगना जो होते हैं वो उससे सीधा सवाल कर बैठते हैं कि क्या तुम भी मोंग खुड छोड़ना चाहते हो, लेकिन नोंग इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब रात को जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसको महसूस होता है कि जैसे घर के अंदर उसके अलावा भी कोई और शक्ति मौजूद हो। वो संभल कर इधर उधर देखने लगता है और तभी वहां पर वही शैतानी आत्मा अचानक
उसके सामने आ जाती है। उसका डरावना चेहरा देखकर नोंग भी एक पल को घबरा गया था, लेकिन उसी वक्त नॉट और ऑड भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों जान बचाकर जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बलून के सर में फंसा हुआ बर्तन अब भी नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से उसको कुछ भी दिख नहीं रहा होता और इसी हालत में वो जंगल में भटक कर सबसे अलग हो जाता है। फर्स्ट, नॉट और बाकी सब लोग उसको आवाज लगा लगा कर ढूंढते हैं, लेकिन बलून का कहीं पर भी अता पता नहीं चलता। इसी दौरान जंगल के अंदर बलून का सामना फिर से उसी शैतान से हो जाता है। किसी तरह वो उसके हमले से बच निकलता है और थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी उसको ढूंढ लेते हैं। अब बर्तन को निकालना तो मुमकिन नहीं हो रहा था, इसलिए वो कम से कम बर्तन में 2 छेद कर देते हैं ताकि बलून कम से कम देख तो पाए, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब अचानक से होता यह है कि वही शैतानी आत्मा दोबारा उन सब पर हमला कर देती है। सबसे पहले वो फर्स्ट का सर जोर से दीवार में दे मारती है, जिसकी वजह से फर्स्ट तुरंत ही वहीं बेहोश हो गया था। मिस्टर तो भी सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसको भी दूर उछालकर फेंक देता है और सबसे खतरनाक हमला तो बलून पर होता है। शैतान उसे पकड़कर बहुत ही ऊंचाई तक हवा में ले जाता है और फिर सीधा नीचे फेंक देता है। इस भयानक हमले में बलून बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर मेन हमला जो हो रहा था वो फर्स्ट के ऊपर और बलून के ऊपर ज्यादा हो रहा था। खैर, इस घटना के बाद सभी एक फैसला लेते हैं कि अब वो सिर्फ बचने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इस कर्स यानी कि श्राप का असली सच जानेंगे। और इसलिए वो सभी पुराने मॉन्क से मिलकर इस श्राप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन रवाना होने से पहले ऑड अपना सुरक्षा तावीज फर्स्ट को दे देता है और इसके बाद में फर्स्ट और मिस्टर तो हॉस्पिटल में ही बलून के पास रुक जाते हैं, जबकि नोंग, ऑड और नॉट जो होते हैं वो बाकी सभी के साथ में उस इलाके के सबसे बुजुर्ग मॉन्क से मिलने निकल पड़ते हैं। उनको उम्मीद थी कि शायद वही इस पुराने श्राप का सच जानते होंगे। ओल्ड मॉन्क उनको एक बहुत ही पुराने गांव के बारे में बताते हैं और तभी वो बताते हैं कि इस गांव से इस खतरनाक श्राप की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कर्स के असली पत्ते। दरअसल कई साल पहले उस गांव में एक ऐसी भयानक महामारी फैल गई थी जिसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। हर रोज बहुत से लोग उस बीमारी की वजह से खत्म हो रहे थे और इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जिसने कि पूरे टेम्पल को हमेशा के लिए शापित कर दिया। थोड़ी और जानकारी मिलने के बाद उन्हें एक और हैरान कर देने वाली बात पता लगती है। उस शैतान का आज तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था और उसकी लाश अब भी उसी पुरानी जगह पर मौजूद थी। ये सुनकर नोंग एक फैसला लेता है, अगर उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो शायद से इस श्राप को तोड़ा जा सकता था। और बस इसी उम्मीद के साथ में सभी लोग उस पुरानी जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन दूसरी ओर हॉस्पिटल में बलून एक बार फिर से उस काली शक्ति का निशाना बन जाता है। अचानक वो शैतान उसके सामने प्रकट हो गया था और बलून एक बहुत ही अजीब सी इल्यूजन और सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। जब बलून अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को उसी पुराने गाँव में पाता है जिसका जिक्र उस ओल्ड मॉन्क ने किया था। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा गाँव एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। हर तरफ बीमार लोग नजर आ रहे थे। मॉन्क्स अपनी पूरी कोशिश से सबकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी अपनी बीमार माँ को उठाकर वहां आता है। उसका नाम नाक था। नाक हाथ जोड़कर मॉन्क से हेल्प मांगता है, भीख मांगता है, लेकिन वहां मौजूद 2 मॉन्क्स उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। उनका ये कहना था कि अब उनके पास में और मरीजों के लिए जगह नहीं बची और वो नाक को वहां से चले जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त एक बुजुर्ग मॉन्क वहां पहुंचते हैं जिनका नाम था लोंगटा। लोंगटा जो थे वो नाक की हालत देखकर तुरंत ही उसकी हेल्प करने का फैसला करते हैं। वो नाक और उसकी माँ को अपने ही घर में रहने की जगह दे देते हैं और उनके इलाज का भी इंतजाम करवा देते हैं। ये सब देखकर बलून उन 2 मॉन्क्स को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। और सुनता भी कैसे, क्योंकि बलून असल में कोई हकीकत नहीं था बल्कि बीते हुए समय का एक विजन देख पा रहा था। बेसिकली वो एक याद को देखने वाला ऑब्जर्वर था। लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा शॉकिंग सच आता है जिसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जिन 2 मॉन्क्स को देख रहा था जिन्होंने यहाँ पर नाक को मना कर दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि वो बलून और फर्स्ट के ही पिछले जन्म थे। जी हाँ, यानी कि पास्ट में भी ये दोनों इसी टेम्पल का हिस्सा रह चुके थे और मॉन्क्स भी थे, विच एक्सप्लेन्स कि वो अभी यहाँ पर क्यों पहुंच गए। बलून अभी इस सच को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक सपना चेंज हो जाता है और वो खुद को एक सुनसान से जंगल में पाता है। ये वही जंगल था जहाँ पर उस शैतान की लाश पड़ी हुई थी जो कि एक समय पर इंसान हुआ करता था। अगले ही पल वो शैतान बलून को पकड़ लेता है और उसको जिंदा ही जलाने लगता है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसका असर असली दुनिया में भी हो रहा था। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा बलून बुरी तरह तड़प रहा होता है। उसकी हालत देखकर फर्स्ट और मिस्टर तो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं और फर्स्ट को अचानक ऑड का दिया हुआ ताबीज याद आता है। वो बिना देर किए उस ताबीज को बलून के गले में पहना देता है और उसी पल सपने की दुनिया में लोंगटा वहां पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही वो शैतान अचानक शांत हो गया था और बस मौका मिलते ही बलून वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वो उस जंगल से बाहर निकलता है तो हॉस्पिटल में भी उसकी आंखें खुल जाती है। बलून जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख
रहा था कि उसने बहुत ही कुछ डरावना देख लिया हो, और होश में आते ही वो फर्स्ट को अपने सपने में देखी हुई हर बात बताना शुरू करता है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि उस सपने ने सिर्फ अतीत की एक झलक उसको दिखाई थी, असली सच अभी सामने आना बाकी था। तभी दूसरी ओर नोंग और बाकी सभी लोग उस पुरानी जगह पर पहुंच जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें उस शैतान की लाश मिल गई थी। लेकिन जैसे ही सभी लोग उसके पास पहुंचते हैं, अचानक वही शैतान नोंग के पीछे प्रकट हो जाता है। उसको देखते ही सभी शिष्य बुरी तरह घबरा गए थे और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। नोंग भी जब पीछे मुड़कर उस भयानक आत्मा को देखता है तो एक पल के लिए वो भी सन्न रह जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि शैतान नोंग पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसको खाली एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि बलून और फर्स्ट को बचाने की कोशिश मत करना। ये आत्मा ये कहती है कि इन दोनों ने पिछले जन्म में नाग को बहुत दर्द दिया था और अब उनकी मौत पक्की है। इतना कहकर वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। लेकिन नोंग उसकी धमकी से जरा भी नहीं डरता। वो तुरंत ही उस जगह की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में ऑड, नॉट और बाकी शिष्य भी उसकी हेल्प करने लगते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार वो लोग उस शैतान की सारी हड्डियां बाहर निकाल लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतनी पुरानी लाश थी तो सड़ते सड़ते खाली हड्डियां रह गई थी। खैर, अब तक काफी रात भी हो जाती है। इसी बीच बलून, फर्स्ट और मिस्टर तो भी वहां पर आ गए थे। बलून सबके सामने अपने सपने में देखी हुई पूरी कहानी बयां करता है और तब सबको समझ में आता है कि उस शैतान का मिस्टर तो से कोई लेना देना नहीं था। उसका असली निशाना हमेशा से बलून और फर्स्ट ही थे। लेकिन तभी अचानक वो शैतान दोबारा प्रकट होता है और इस बार वो बलून और फर्स्ट को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और अगले ही पल उनके सामने उनके पिछले जन्म की सच्चाई खुलने लगती है। विजन के अंदर वो देखते हैं कि पिछले जन्म में भी वो दोनों मॉन्क्स ही थे और जब नाग अपनी बीमार माँ को लेकर हेल्प मांगने आया था तब सबसे पहले बलून और फर्स्ट ने ही लोंगटा को उसकी हेल्प करने से रोका था। लेकिन लोंगटा ने किसी की बात नहीं सुनी और नाग और उसकी माँ को अपने ही घर में जगह देकर उनका इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में नाग की माँ को महसूस होने लगा था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। नाग की माँ उसको अपनी आखिरी इच्छा बताती है। वो भी यही चाहती थी कि खत्म होने से पहले उसका बेटा नाग जो था वो ऑर्डेन्ड होकर मॉन्क बन जाए। अपनी माँ की ये बात सुनकर नाग भी लोंगटा से ऑर्डिनेशन की विनती करता है और लोंगटा उसकी बात मान लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान लोंगटा नाग को एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक समय पर समुंदर का नाग राजा जो था वो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। और जब लॉर्ड बुद्ध जो थे वो कठिन तपस्या कर रहे थे तब वही नाग राजा उनके चारों तरफ फन फैलाकर बारिश, तूफान और तेज धूप से उनकी रक्षा करता रहा था। और नाग राजा की सच्ची निष्ठा को देखकर लॉर्ड बुद्धा ने उसको आशीर्वाद दिया था और तब से ही वो नाग राजा हमेशा से लॉर्ड बुद्ध का रक्षक बन गया। लोंगटा नाग को समझाते हैं कि एक सच्चा मॉन्क वही होता है जो कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे और हर मुसीबत में लोगों की हेल्प करे। नाग भी वादा करता है कि वो लॉर्ड बुद्ध के रास्ते पर चलेगा और मॉन्क बनने के बाद पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाग का ऑर्डिनेशन पूरा होने से पहले ही लोंगटा भी उसी जानलेवा बीमारी का शिकार बन गए और कुछ ही दिनों में उनकी भी मौत हो गई। और अपने गुरु को खोने के बाद में नाग पूरी तरह टूट गया था। अब उसकी ऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी बलून और फर्स्ट के पिछले जन्म वाले रूप पर आ गई थी। लेकिन बात ये हुई थी कि ये दोनों नाग की मदद करने के बजाय उसको पीट कर वहां से भगा देते हैं उसको। रोता हुआ नाग जब अपनी माँ के पास लौट कर आता है और देखता है कि उसकी माँ भी उस बीमारी से दम तोड़ चुकी है तो नाग अपनी माँ की लाश लेकर फिर से बलून और फर्स्ट के पास जाता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है कि कम से कम उसे ऑर्डेन्ड कर दें और फिर उसकी माँ का अंतिम संस्कार करवा दें। लेकिन बलून और फर्स्ट जो थे वो तब तक दोनों ही मॉन्कहुड छोड़ चुके थे, इसलिए वो ना उसका ऑर्डिनेशन करवा सकते थे और ना ही उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर सकते थे। ये सुनकर नाग का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में उन पर हमला कर देता है लेकिन दोनों मिलकर उसको बुरी तरह फिर से पीट देते हैं और वो उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब आखिर में नाग को अपनी माँ का अंतिम संस्कार खुद करना पड़ा था, जिसके बाद उनकी जलती हुई चिता के सामने बैठकर वो पूरे ही मंदिर को, पूरे टेम्पल को श्राप देता है कि आज के बाद जो भी इस टेम्पल के अंदर मॉन्क बनेगा वो कभी मॉन्कहुड नहीं छोड़ पाएगा और अगर किसी ने मॉन्कहुड त्यागा या फिर यहाँ पर सोचा भी तो उसकी मौत हो जाएगी। और यही कर्स इस टेम्पल के अंदर सालों से चला आ रहा था। यानी कि पिछली मूवी के अंदर ऐसा कर्स था कि कोई भी मॉन्क नहीं बनेगा। इस वाले कर्स के अंदर जो भी मॉन्क बनेगा वो कभी उसको छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। शाप देने के बाद में नाग भी अपनी माँ की चिता के सामने बैठा रहता है और कुछ ही देर के बाद में वो भी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इसी वजह से उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाई और वो इस टेम्पल का श्राप बनकर, टेम्पल का श्रापित राक्षस बनकर भटकता रहा। ये पूरी सच्चाई देखकर बलून और फर्स्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों को अपनी पुरानी गलती का गहरा पछतावा था, लेकिन आज उनकी जिंदगी अलग थी। लेकिन तभी नाग की आत्मा उन दोनों को भी एक जलती हुई चिता पर खड़ा कर देती है और उनको जिंदा ही जलाने लगती है। दोनों हाथ जोड़कर नाग से माफी मांगते हैं लेकिन नाग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उनको खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी नोंग उसकी सारी हड्डियां एक जगह इकट्ठा करके उनको अग्नि दे देता है। जैसी हड्डियां जलती हैं नाग की शक्ति कमजोर बढ़ने लगती है।
बलून और फर्स्ट भी होश में आ जाते हैं, लेकिन जलते हुए भी नाग कहता है कि वो इन दोनों को खत्म करे बिना नहीं जाएगा। यानी कि ये जो शैतान था ये कोई और नहीं बल्कि ये नाग की ही आत्मा थी। और इसी वक्त वो एक ऐसा बहुत बड़ा राज बताता है जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। नाग बोलता है कि बलून और फर्स्ट अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा बचे हुए थे क्योंकि लोंगटा खुद उनकी रक्षा कर रहे थे। जी हाँ, और लोंगटा का पुनर्जन्म कुछ और नहीं बल्कि नोंग खुद था। और ये सच सामने आते ही नाग तुरंत ही नोंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और हाथ जोड़ देता है। नोंग प्यार से नाग को समझाता है कि उसकी माँ की मौत बलून और फर्स्ट की वजह से नहीं हुई थी, वो उनका कर्म और उनका समय था, बीमारी की वजह से ऐसा हुआ। जब वक्त आता है तो हर इंसान को एक दिन जाना पड़ता है और इसी नियम के कारण लोंगटा की भी बीमारी से मौत हुई थी। ये कहते ही नोंग में लोंगटा की झलक उसको दिखने लगती है, यानी कि नाग को। वो नाग को उसकी पुरानी सीख याद दिलाते हैं कि एक सच्चा मोंग हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, ना कि दूसरों को मारता है। बिल्कुल उसी नाग राजा की तरह जिसने कि लॉर्ड बुद्ध की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और बस अपने गुरु की बातें सुनकर नाग का गुस्सा पिघल गया था। बलून और फर्स्ट भी आंसुओं के साथ उससे माफी मांगते हैं और इस बार नाग उन्हें सच्चे दिल से माफ कर देता है। अगले ही पल उसकी आत्मा को सालों बाद शांति मिल गई थी और वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद मिस्टर तो का भी ऑर्डिनेशन भी सफलता पूर्वक हो गया था और वो भी एक मॉन्क बन जाता है। और आपको याद होगा कि ऑर्ड ने अपना सुरक्षा तावीज दिया था बलून की हेल्प के लिए, तो नोंग जो होता है वो ऑर्ड का दिया हुआ तावीज उसको वापस कर देता है क्योंकि ये सबके पास होना चाहिए। लेकिन कहानी जो थी वो यहाँ पर खत्म नहीं होती। एंडिंग में एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है, यानी कि पार्ट 3 का ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि पिछले जन्म में ऑर्ड और नॉट ने भी एक श्रापित कंगन चुरा लिया था और बस उसी कंगन का बदला लेने के लिए एक और श्रापित आत्मा लौट चुकी थी। और बूम, इसी के साथ में पी नाग पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है, जहां पर पार्ट 3 के अंदर इसी शापित कंगन के बारे में बताया जाएगा। और अगला पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है, उस पर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 3 की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगी। पार्ट 4 भी जल्दी आएगा और पार्ट 5 तो 2026 में अभी रिलीज हुआ है, इसलिए मैं पहले के पार्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सारे कैरेक्टर पता हो पहले से ही। बाकी अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर देख लो, अदरवाइज आपको ये वाली कहानी समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पर कैरेक्टर कौन कौन से हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने इंसीडियस मूवी के भी पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लेना, काफी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है। उनका भी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में यानी कि कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को हाइप करे बिना मत जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए